चित्रकूट की बहुचर्चित मासूम श्रेयांश और प्रियांश दोहरे हत्याकांड में आया फैसला। पिता ने कहा, मासूम बच्चों को नहीं दिला पाया न्याय, आगे की जंग रहेगी जारी। सतना जिले के चित्रकूट में बीते 2.5 साल पहले हुए 6 वर्षीय जुड़वा भाइयों के अपहरण और हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने 5 आरोपियों को सजा सुना दी है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से एक ने सेंट्रल जेल सतना में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 886 दिन से विचाराधीन मामले में सप्तम न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा की अदालत ने इस बहुचर्चित मामले पर पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। तो वहीं पीड़ित पक्ष ने अदालत से फांसी की उम्मीद की थी। पीड़ित पक्ष इस फैसले से असंतुष्ट नजर आया और हाई कोर्ट में अपील करने की बात भी कही। ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कैसे रहने का हक नहीं। अपने अबोध बच्चों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, क्या जवाब। क्या उम्मीद क्या थी आपको, न्यायालय क्या करेगा? अब ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए क्या अपराध छुपा था समाज से। समाज ने तो एहसास किया था, एक एक बाप ने, एक एक माँ ने एहसास कैसा जघन्य अपराध इन्होंने किया। इनकी सजा क्या होनी चाहिए। ईश्वर का न्याय देखना था, ईश्वर ने दिखाया आज मुझे। आज अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया। ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे। ऐसे अपराधियों के समाज में कहीं रहने का हक नहीं। अब उस न्यायालय जाने की कुछ मंशा है आपकी? मैं तो अंतिम स्थिति तक लड़ा हूँ, अंतिम स्थिति तक लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। चलो। श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में 12 फरवरी 2019 को एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। तेल कारोबारी ब्रजेश रावत के 6 साल के मासूम जुड़वा बेटे प्रियांश और श्रेयांश का दिन दहाड़े स्कूल परिसर में स्कूल बस से कट्टे की नोक पर अपहरण कर लिया गया था। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और 20 लाख रुपए देने के बाद भी आरोपियों ने दोनों मासूमों को मौत के घाट उतारा। यमुना नदी के अघोसी घाट में पत्थर बांधकर फेंक दिया था। इस जघन्य अपराध के 6 आरोपी चिन्हित किए गए थे, जिसमें से एक आरोपी ने जेल के अंदर ही पूर्व में खुद को फांसी लगा ली थी। तो वहीं 5 आरोपियों पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि श्रेयांश और प्रियांश ये दोनों मासूम जुड़वा भाई थे, जो चित्रकूट के तेल कारोबारी ब्रजेश रावत के कुल के चिराग थे, जिन्हें चंद पैसों के लालच में इन दोनों मासूमों का दिन दहाड़े स्कूल बस से उतारकर अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित परिवार से आरोपियों ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। परिवार ने प्रारंभिक 20 लाख रुपए भी दिए। बावजूद इसके हत्यारों ने दोनों जुड़वा भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, लाशों को पत्थर से बांधकर यमुना नदी में फेंक दिया था। माननीय न्यायालय ने आज 26 जुलाई को मामले पर फैसला सुनाते हुए घटना के पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सजा अलग अलग मिलेगी। फैसले में आरोपी पद्माकांत शुक्ला, राजू द्विवेदी और लकी तोमर को अदालत ने धारा 302 और धारा 364 ए 328 ए के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं विक्रम और अपूर्व यादव को 120 बी और 364 ए 328 के तहत उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। वहीं प्रियांश और श्रेयांश के पिता ब्रजेश रावत न्यायालय के इस फैसले से असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने न्यायालय से इस जघन्य अपराध के आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की उम्मीद लगाई थी, जो पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने ये भी कहा है कि मौत की सजा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं इस मामले में केस की पैरवी करने वाले वकील भी असंतुष्ट नजर आए और हाई कोर्ट की शरण में जाने की बात कही। अदालत द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुए सभी पांचों आरोपीगणों को आजन्म कारावास पृथक पृथक रूप से भुगताए जाने का, यानी आजीवन कारावास एक मृत्यु के लिए अलग, दूसरी मृत्यु के लिए अलग सजा से दंडित किया है, जुर्माने से भी दंडित किया है। माननीय न्यायालय के फैसले की निर्णय की प्रति हमें प्राप्त हो जाए, हम उसे देखेंगे। मैं फरियादी ब्रजेश रावत का वकील हूँ और इसके बाद देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे फैसले में? एक सजा आजीवन पूरी होने के बाद दूसरी सजा प्रारंभ होगी, ऐसा उन्होंने दिया। पांचों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। हम इस सजा से
इस आदेश और निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है। इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में करेंगे। चूँकि यह केस कोई विटनेस के आधार पर नहीं था, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कलेक्ट किया था और ऐसी विटनेस लाई गई थी जो कि फैब्रिकेटेड की जा सकती है, गुंजाइश है फैब्रिकेशन की। हम इस निर्णय से कतई संतुष्ट नहीं है। इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में। कैसी फैब्रिकेटेड कहते हैं, कैसा? फैब्रिकेटेड है जैसे जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, जो इन मटेरियल डॉक्यूमेंट्स कागजात जो तैयार किया गया, जो नक्शा बनाया गया, जो रिकवरी की गई, उनके सारे रिश्तेदार मेमोरेंडम और जब्ती के गवाह बना करके उनको प्लांट करके उनसे गवाही दिलाई गई। इन सब चीज़ों से हम लोग संतुष्ट नहीं है। पूरा बचाव जो है इसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सारी बातों को रखेगा और न्याय अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। निर्णय जो है हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि न्यायालय के निर्णय पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, परंतु न्यायालय का निर्णय संतोषजनक नहीं है। क्या लगता था आपने फांसी की मेरा मांग की? सुरेंद्र कुमार पांडे नाम है। फांसी की सज़ा तो रेयर से रेयरेस्ट केसों में या दोयम सज़ा से, जब डबल सज़ा आजीवन कारावास होती है तो फांसी की सज़ा से बड़ी सज़ा, फांसी तो मुक्त हो जाता है आदमी फांसी देने के बाद। लेकिन ये तो बहुत बड़ी सज़ा दे दिया है। इसके बावजूद भी हम इस आर्डर से संतुष्ट। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।